बोलोगे? अरे सबको बता दो तो। पिकाबू ब्लॉग कीजिए। मिनी कैमरा चाहिए? अरे मिनी कैमरा चाहिए। उससे प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन तुमको बहुत टेस्टी चाय बना के पिलाऊंगा और वो दिन आज है। मार्केट से की हूँ, कोलकाता के न्यू मार्केट। तो जो लोग कोलकाता में रहते हैं उनको पता होगा न्यू मार्केट। को दिखाया भी था, मैंने मेले से लिया था। तो मैंने रील्स वगैरह में देखा था ऐसे बैंगल्स लोग पहन रहे हैं और उस घुंघरू वाले के साथ। तो मेरे पास ऐसे कुछ नहीं थे, तो ये मैंने मल्टी कलर में लिया, ब्राउन। सो मेरे पास 2 ही पिल्लो है, पर मैंने 3 लिया है क्योंकि मुझे वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ अनदर व्लॉग और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज की व्लॉग शुरुआत हुई है जिम के टाइम से, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी सुबह से। एक्चुअल में मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया ही था कि मैं मतलब हम लोग शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए थे बेटू के सेकेंड बर्थडे शूट के लिए। और सेकेंड बर्थडे शूट जिस दिन उसका हुआ था उस दिन मैंने बहुत अच्छे से व्लॉग बनाए, बहुत सारे क्लिप्स बनाए थे ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, बता सकूं। एंड आज सुबह बाय मिस्टेकली वो सारा क्लिप डिलीट हो गया। मैं तब से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया कि वह कैसे भी अंडू हो जाए, बैकअप आ जाए, पर नहीं, वो iCloud से ही डिलीट हो गया है। कुछ कर नहीं सकते। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ कि मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखा नहीं पाऊँगी। वो बहुत अच्छे क्लिप्स बने थे सूट्स के, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस थे, सब कुछ थे। पर कुछ कुछ क्लिप्स है अभी भी, लेकिन बीच बीच के है, पूरी स्टार्टिंग से नहीं है। लेकिन मैं वही बताने के लिए आई हूँ कि जो भी क्लिप्स बचे हैं थोड़े बहुत, वो मैं इस व्लॉग में ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ा बहुत वॉइस ओवर के साथ, ताकि आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी थोड़ा समझ में आ जाए। बहुत सैड होके, दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि वो व्लॉग तो नहीं आ पाएगा। तू क्या बोल रही है? बहुत कुछ सोच समझ के बनाया था मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए, पर इट्स ऑल माई फॉल्ट। स्टोरेज के चक्कर में सब डिलीट कर दिया और देखा भी नहीं। मुझे एक बार चेक करके डिलीट करना चाहिए था, पर कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? या अब जो हो गया सो हो गया, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा कोई नहीं, अभी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में इसी व्लॉग में वो BTS वगैरह डाल देंगे एंड फाइनल पिक्चर्स जो आएंगे वो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, व्लॉग में ही दिखा दूंगी डाल के अलग से, या फिर अलग से पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। सूट तो काफ़ी अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा सूट हुआ था। बेटू जितना चंचल है, क्रैंकी है, उस हिसाब से उन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करके उसका सूट किया था। और पिक्चर्स बहुत 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 क्यूट आए हैं सीरियसली। एंड एडिटेड पिक्चर्स अभी नहीं आए हैं, वो कुछ दिन में आ जाएंगे। सारे पिक्चर्स मैं अपलोड करूँगी उसके सेकेंड बर्थडे पे। उसके लिए ही स्पेशली शूट हुआ था। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एंड बस वही बताना था मुझे आप लोगों को कि बीच बीच में जो वो क्लिप्स आएंगे फ़ोटोशूट के, वो थोड़ी क्लिप्स है, बीच बीच के क्लिप्स है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं वॉइस ओवर अच्छे से डाल के आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड तो व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। एंड मैं जिम के लिए रेडी हो गई हूँ, चलते हैं फटाफट जिम। आज जिम में है मेरा बैक एप्स एंड ट्रेडमिल, वो तो मैं रोज़ करती हूँ 30 मिनट्स का। सोचिए आप लोग को भी अपने साथ जिम लेकर जाऊँ और दिखाऊँ कि मैं इन जनरल जिम में क्या करती हूँ। तो आज है बैक डे, तो आज हम बैक करेंगे और बने रहे व्लॉग में, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। एंड क्या बिना देरी करते हुए चलते हैं। एक चीज़ और गाइस, मैं जहाँ बेटू का बर्थडे फ़ोटोशूट कराने गई थी, सेकेंड बर्थडे, वहाँ मैं अपना प्री प्रेगनेंसी शूट भी कराई हुई हूँ।
और उन लोगों ने काफ़ी अच्छा शूट करके दिया था, उनका ही मैसेज आ गया अभी। उन लोगों ने कुछ BTS बनाया था, तो मैंने उन लोगों से बोला था कि आप वो वीडियो सेंड कर दो, क्योंकि मेरे व्लॉग के क्लिप्स डिलीट हो चुके हैं, ताकि आप जो BTS बनाए हो वो मैं डाल दूँगी तो मैं अपने लोगों को दिखा पाऊँगी। वही उन लोगों ने ही सेंड किया, वही मैं देख रही थी। मेरा प्री प्रेगनेंसी शूट वहीं पे हुआ है और उसके पिक्चर्स मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी आप लोग जाके देख सकते हो। मैं जहाँ शूट कराने गई थी वहाँ उनका नाम है अम्रपली रेमिनिसेंस या अम्रपली रेमिनिसेंस। मैं सारे डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके डाल दूँगी। एंड वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से शूट करते हैं। उनका पिक्चर क्वालिटी, उनका सेटअप वगैरह बहुत खूबसूरत है। उनके पास हज़ारों प्रॉप्स है जिनके साथ आप अपने बेबी के खुद के पिक्चर्स करा सकते हो। एंड बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक करके वो देते हैं, पूरा पैसा वसूल है। ये बेस्ट रिकमेंडेड। आप लोग भी जाके अपने टॉडलर्स का, अपने न्यूबॉर्न का प्री प्रेगनेंसी, उन लोग मेनली यही करते हैं, प्री प्रेगनेंसी सूट, टॉडलर सूट, बेबी सूट, न्यूबॉर्न सूट, यही करते हैं। तो आप लोग जाके वहाँ पे करा सकते हो। जो लोग कोलकाता में रहते हैं, मैं डिटेल नीचे डाल दूँगी, आप लोग को अगर पसंद आए तो आप लोग जा सकते हो। दैट्स इट। तो मैं सोची आप लोग को बता दूं कि मैं कहाँ जाके शूट कर रही, ताकि जब BTS में डालूँ आप लोग को पसंद आए, तो आप लोग का भी मन अगर हो तो आप लोग जा सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। दैट्स इट। आप जल्दी से ले लो ना, लेकिन मेरे तरफ ही स्माइल करने, दोनों थी एक साथ करनी है आपको। वैसे ही फोन लो ना, जैसे मैं आपके टाइम फेस ऐसे नहीं अरे पहले मम्मा को स्माइलिंग फेस दिखाओ तो। 5 5 6 बनी कैसे करते हैं? स्माइलिंग पिक्चर आते ना, बनी और वो शेक कर रहे थे ना, उसको सेम करना। दादा को किसी कर दो। मम्मी चोको, वाह, मुझे दीजिए। मेरे पास केक है, केक चाहिए, केक चाहिए आरव, केक खाना है आरव को, केक खाना है, केक खाना है। स्माइलिंग फेस बनाओ। बाबा आरव कैमरा चाहिए, आरव मिनी कैमरा चाहिए, मिनी कैमरा। केक करा ठीक है, प्लेस का मस्त है, ठीक है प्लेस करा। हां बस हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो, वाह जॉली, पिकाबू। दिस इज आउटफिट ऑफ द जीन। ये तो मैंने आपको हॉल दिखाया ही था, मैंने दोनों सवाना से ऑर्डर किया था, रेड लेगिंग्स वाइट टॉप। आज मैंने यही दोनों पहना है। एंड और आज मेरे इतने दिन ख़राब है कि आज जिम जाने के प्री वर्कआउट भी फिनिश हो रखे हैं। तो आज हम लोग ब्लैक कॉफ़ी पी के जिम जाएंगे। और आज बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो जिम का लेट भी हो गया है। तो बारिश अब ख़त्म हो चुकी है, इसलिए हम लोग अभी रेडी होते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं फटाफट जिम के लिए ब्लैक कॉफ़ी पीकर, क्योंकि प्री वर्कआउट तो ख़त्म हो चुका है। मैं सोची आप लोग को अपना लुक दिखा दूँ। एंड मिलते हैं जिम पहुंचकर, फिर जिम पहुंचकर बातें करते हैं आपसे और दिखाते हैं कि मैं
आज क्या क्या वर्कआउट की, क्या क्या वर्कआउट करूँगी। सो मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट जिम में। बाय। A few moments later. हाय गाइस, हम लोग जिम से वापस आ गए हैं क्योंकि जिम में लाइन चली गई थी। तो बॉडी पार्ट्स तो हो गए लेकिन कार्डियो नहीं कर पाए और इतनी गर्मी लग रही थी कि और करने की हिम्मत नहीं थी। और कार्डियो वैसे भी नहीं कर पाती क्योंकि ट्रेडमिल ऑन नहीं हो पाता। सो बॉडी पार्ट्स हो गए, बैक हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, कार्डियो रह गए। पर कोई नहीं, कल थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे। एंड हबी के बाइसेप्स रह गए। सो या चलते हैं घर पे। कैमरा तो चेक किया था, बेटू सोया हुआ है, सोया हुआ है अभी तक। कोई नहीं, थोड़ी देर और सोने देते हैं। गाइस, मुझे बहुत सारे BTS मिल चुके हैं बेटू के फ़ोटोशूट के। एंड उसके जो फोटोग्राफ़र थे उन्होंने भी बहुत सारे भेजे। सो काफ़ी सारे हो गए हैं। मैं छोटे छोटे क्लिप्स करके डाल दूँगी। सो या बस व्लॉग टाइप्स नहीं आएंगे लेकिन क्लिप्स छोटे छोटे आ जाएंगे। तो वहाँ पे आप देख लेना कि कैसे फ़ोटोशूट हुआ था, क्या हुआ था। एंड फाइनल आउटपुट मैं बाद में अलग से किसी व्लॉग में दूँगी। हाय गाइस, तो अभी मेरे लिए बना रहे हैं चाय, क्योंकि एक संडे को मैंने इनको बोला था मेरे लिए चाय बना दीजिए। तो इतना घटिया चाय बनाए थे। तब उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन तुमको बहुत टेस्टी चाय बना के पिलाऊंगा। और वो दिन आज है। क्योंकि मैंने याद दिलाया आपको कि चलो अपने हाथ का टेस्टी चाय बना के। तो इसलिए ये मेरे लिए चाय बना रहे हैं। लेट्स सी कैसा बनता है। टैलेंट है कि नहीं इस बंदे में, वो देखते हैं। और ये अभी का स्नैक क्या क्या है इसमें सोना? दही, मूसली, शुगर फ्री, क्योंकि प्री वर्कआउट के साथ साथ हमारा प्रोटीन भी ख़त्म हो चुका है। टेंटना। गाइस, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये वाला चाय हबी के लिए। हबी चाय नहीं पीते हैं। 2 कप है, एक मेरे लिए, एक बेटू की नैनी के लिए। क्योंकि ना चाय ना कॉफ़ी किसी चीज़ में इस बंदे को इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है प्रोटीन शेक में। दैट्स इट। तो इस घर में चाय पीने वाली अकेली मैं हूँ। मुझे कंपनी देने वाला कोई नहीं है। सैड मी। गाइस, बेटू उठ गया है। मैं आप लोगों को उससे मिलवाती हूँ। चलिए। आरव, say hi to everyone. Hi. Flying kisses. आरव,
सुनो ना, क्या कर रहे हो? अरे अरे अरे, नीनी अच्छी आए, कहाँ जा रहे हो? बेटा, सुना बेटा। आरव, कितने अच्छे से हाय बोलते हैं व्लॉग में, पता है? आरव, ये मेरा डायपर मैन, ये मेरी हैप्पी। आजकल उसको नया शौक चढ़ रखा है टीवी में चॉकलेट वाली वीडियो देखने की, पता नहीं क्यों। यही देखते रहता है ये आजकल। अच्छे से दो, ये अच्छे से करो। अच्छे से किस्सी दे दो सबको एक बार फिर से। बाथरूम का लाइट मैं बंद करूंगी, क्या आप बंद करेंगे? कर दो ना थोड़ा। ये मेरा काम है। वॉशरूम मैं गई थी कि आप गए थे? बिजली बिल आपको बचाने के मुझे बचाने हैं? बिजली बचाने। मैं एक एक्स्ट्रा लाइट ऑन कर दूँ तो आपके बिजली बिल जाते हैं, और आप जो हमेशा वॉशरूम की लाइट ऑन करके आते हो तो तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप! Oh, मम्मा ऑल्सो वांट किशी। मम्मा किशी, वेट, तेरे को ब्लॉग बनाने दो। मम्मा किशी, मम्मा किशी, मम्मा किशी, मम्मा किशी। हाँ, मम्मा किशी। बेटू, बेटू, मम्मा तो आ किससी? बेटा मेरे पास, फिर मैं बताती हूँ। मम्मा मम्मा कर बस। अरे वो वाला करवाओ ना, हल्का वाला। हल्का। आजकल बेटू मुझे चिढ़ाने लगा है। जब भी मैं उसको कुछ भी पूछती हूँ कि बेटू मम्मा इज़ ब्यूटीफुल और नॉट, येस और नो, तो वो मुझे हमेशा बोलता है हल्का। हल्का मतलब थोड़ा। और मैं उसको एक बार ऐसे रैंडमली मैं उससे पूछी थी तो वो हल्का बोला था, तो मैं थोड़ी सी चिढ़ गई थी। फिर उसको बहुत सारा गुदगुदी लगाई। उसके बाद से वो समझ गए कि अच्छा मम्मा इससे परेशान होती है या फिर मम्मा इससे ऐसे करती है, खेलती है मेरे साथ। तो उसके बाद से जब भी मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी कि अरे मम्मा इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, यस और नो, तो वो हमेशा हल्का बोल के मुझे चिढ़ाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, रुक। आरव, आरव, मम्मा इज़ ब्यूटीफुल, यस और नो? हल्का हल्का हल्का। आरव, 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 मम्मा इज़ ब्यूटीफुल, यस और नो? आरव, मम्मा इज़ ब्यूटीफुल, यस और नो? यस। हल्का 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 है मम्मा ब्यूटीफुल। मम्मा हल्का ब्यूटीफुल है। से यस, you have to say only yes, okay? देखिए सोना, फिर से हल्का ही बोला। वो समझ गया ना कि मम्मा इससे मुझे अटेंशन देती है, इस वजह से। One eternity later. हाय गाइस, तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको शॉपिंग हॉल दिखाऊंगी कि मैंने न्यू मार्केट से क्या क्या लिया। तो मैंने सोचा कि जस्ट क्विक हॉल दिखाती हूँ आप लोगों को। ज़्यादा कुछ तो लिया नहीं था, थोड़ा बहुत ही लिया था, तो फटाफट दिखाती हूँ ताकि मेरा प्रॉमिस रह जाए। ऑब्वियसली प्रॉमिस किया है तो दिखाना तो पड़ेगा ही। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बकवास किए हुए। तो ये वॉच तो आप लोगों ने देखा ही था कि ये मैंने बेटू के लिए लिया था। ये ऐसे राउंड मूव भी करता है एंड इसमें लाइट भी चलता है और इससे वो बहुत खेलता है। सो ऐसा ही मुझे कुछ वॉच चाहिए था उसके लिए। उसके पास ऐसा ब्लैक कलर का एक और वॉच है पर इस टाइप का नहीं है, अलग तरीके का है। सो और यहाँ पे ये ऐसे टाइमिंग भी दिखाते हैं ये। तो ये वॉच मैंने बेटू के लिए लिए। उसके बाद मैंने लिए थे उसके लिए एक क्यूट सा कैप, क्योंकि उसके पुराने सारे कैप छोटे हो चुके हैं। एंड लाइट फोकस हो रही कि नहीं, या पुराने सारे सारे कैप छोटे हो चुके हैं। तो मुझे एक क्यूट सा कैप दिखा था उसके लिए। ये सारे शॉपिंग मैं न्यू मार्केट से की हूँ। कोलकाता के न्यू मार्केट, तो जो लोग कोलकाता में रहते हैं उनको पता होगा न्यू मार्केट। सो या वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको अच्छे अच्छे क्यूट स्टफ्स मिल जाएंगे। जो भी आपकी यूज़फुल चीज़ें हैं, जो भी आपको चाहिए वहाँ सब कुछ मिलता है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। प्लस वहाँ बार्गेनिंग भी चलती है, तो आप अच्छे से बार्गेन करो। अगर आप बार्गेनिंग में एक्सपर्ट हो तो आपको और अच्छे डील में अच्छे अच्छे सामान मिल जाएंगे। सो या
मैंने ये कैप लिया था, उन्होंने 100 बोला था, मैं 80 में लेकर आएंगे कैप। सो दिस कैप एंड नेक्स्ट मैंने लिया था ये कटन को क्या बोलते हैं इसको, कटन रोप। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। सो ये मैंने लिया था, ये भी मुझे 80 या 100 में मिले थे पेयर। सो या कटन रोप बोलते हैं, कटन होल्डर ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, तो ये मैंने एक लिया। फटाफट दिखा रही हूँ मैंने फिर लिया बेटू के लिए 2 गॉगल्स। उसके पास ब्लैक कलर के गॉगल्स है जो मैंने H&M में लिया था बहुत पहले, जब वो 1 साल का हुआ था तब, लेकिन वो अभी भी साइज़ में ही है वो गॉगल्स। और मुझे 2 गॉगल्स, ये वाइट और ये ब्लू कलर के बहुत अच्छे लगे। ये वाइट तो आपको दिख ही रहे होंगे कैसे है, मैं ब्लू वाले दिखाती हूँ। तो या कभी अगर घूमने उमने गए तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने उसको पहना के भी देखा है, वो बहुत अच्छा लग रहा था इसमें। सो ये 2 गॉगल्स लिया है मैंने उसके लिए, और ये दोनों गॉगल्स मुझे 100 के मिले, 100 ईच। एंड सेकेंड मैंने उसके लिए लिया है ये सैंड प्ले। इसमें बहुत सारे कुछ सैंड है, काइनेटिक सैंड बोलते हैं शायद इसको, काइनेटिक सैंड। एंड कुछ मॉडल्स दिए रखे हैं, सारे फिश वगैरह है। सो या इससे वो खेल भी चुका है। ये मैं 99 मार्केट से लेकर आई हूँ उसके लिए। सो ये ऐसा कुछ मुझे उसके लिए चाहिए था ताकि वो थोड़ी देर इंगेज रह सके। जैसे कि आपको पिछले व्लॉग, आप मेरा व्लॉग देखते होंगे तो पता ही होगा कि बेटू एक टॉय से बहुत जल्दी बोर हो जाता है, तो मुझे हमेशा उसके लिए न्यू टॉय लेकर आना पड़ता है जिसमें वो थोड़ी देर इंगेज रहे। तो ये कुछ ऐसा है, होप गिर ना जाए। वो खेल चुका है, सब ओपन करके कर चुका है। तो या ये ऐसे यहाँ इसमें मॉडल्स दिए हुए हैं। फ़िश के स्टार फिश है, डॉल्फिन है, और ये सी हॉर्स है। सो या और सैंड में वो अपना खेलता रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल ये न्यू टॉय है, तो अभी इसके साथ वो खेल पाता है, खेलता है, इंजॉय करता है, इंगेज रहता है। तो देखते हैं कब ये उसके लिए पुराना होता है क्योंकि उसके लिए टॉय यूँ पुराने हो जाते हैं और फिर वो उसको टच भी नहीं करता, उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं आता, वो फिर ऐसे ही फेंक देगा, बस हो गया उसका। ओके, नेक्स्ट मैंने जो न्यू मार्केट से लिया है वो ये है क्यूट बैंगल्स। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है गाइस, और मुझे ऐसे बैंगल चाहिए थे क्योंकि इसके बीच में वो जो काश्मीरी बैंगल घुंघरू वाले लगते हैं वो ऑलरेडी मेरे पास थे। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, मैंने मेले से लिया था। तो मैंने रील्स वगैरह में देखा था ऐसे बैंगल्स लोग पहन रहे हैं और उस घुंघरू वाले के साथ। तो मेरे पास ऐसे कुछ नहीं थे, तो ये मैंने मल्टी कलर में लिया। इसके मैं और कलर लेकर आऊँगी, मुझे रेड लेना है, ग्रीन लेना है, पिंक लेना है। तो मैं दोबारा अगर न्यू मार्केट गई तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी अपने लिए और भी कलर्स के। लेकिन फ़िलहाल मैंने 2 मल्टी कलर के लिए, ये कुछ ऐसे दिखते हैं। सो या कभी सूट वगैरह पहनी या साड़ी पहनी तो मैं इसको ज़रूर डालूँगी। सो मैं वेट कर रही हूँ कि कब मैं ये डालूँ। सो ये मैंने 2 बैंगल्स लिए। एंड उसके बाद मैंने न्यू मार्केट से लिए हैं पिल्लो कवर, ये छोटे साइज़ के पिल्लो कवर, क्योंकि मेरे पास 2 स्मॉल पिल्लो है। एक के तो कवर ही ख़राब हो गए हैं, दूसरे के भी ख़राब हो गए थे, दूसरा मैंने लगा भी रखा है ये पिंक कलर का। ये 3 कलर मैंने लिया है, पिंक, गोल्डन एंड ब्राउन। सो मेरे पास 2 ही पिल्लो है पर मैंने 3 लिया है क्योंकि मुझे तीनों कलर बहुत अच्छे लग रहे थे। पिंक मैंने लगा लिया अपने बेडरूम में क्योंकि मेरा पिंकिश थीम है थोड़ा बहुत मेन बेडरूम का, तो वो मैं लगा ली। और ये दोनों अभी लगाऊंगी। ये गोल्डन मैं दूसरे रूम में डालूंगी और ये रहेगा कभी और पिल्लो लेकर आई तो लगाने के लिए। सो या ये मैंने पिल्लो कवर लिया, ये भी मैंने न्यू मार्केट से ही लिया और ये मुझे ईच 120 के पड़े, 120 ईच, 120। सो या वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको रिजनेबल प्राइस में स्टफ़ मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। कोलकाता में रहने वाले लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। न्यू मार्केट हो गया, बड़ा बाज़ार हो गया, तो आप बड़ा बाज़ार में तो मेनली साड़ी, सूट, ये सब स्टफ़्स मिलते हैं। जो ट्रेडिशनल हो गए वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और अगर आपको ये ऐसे वेस्टर्न में चाहिए या फिर घर के कुछ स्टफ़ चाहिए तो आप न्यू मार्केट जाओ, आपको बहुत अच्छे स्टफ़्स मिल जाते हैं, वो भी रिजनेबल प्राइस में। सो या ओके,
नेक्स्ट मैंने बेटू के लिए शूज़ लिया था जो कि छोटा हो गया है, तो वो मैंने क्लिनिक में डाल रखा है क्योंकि कभी भी हमें टाइम मिलेगा तो हम उसके रिटर्न करने के लिए जाएंगे, क्योंकि उसे रिटर्न करके मुझे बेटू के लिए एक्चुअल में चाहिए था ब्राउन शूज़, पर ब्राउन शूज़ तो मिले नहीं जो फ़ोटोशूट में यूज़ होते। तो देखते हैं, अगर ब्राउन शूज़ अच्छे मिल गए वहाँ तो मिल गए, अगर ब्राउन शूज़ नहीं मिले तो मुझे उसके लिए वाइट स्नीकर चाहिए। तो मैं वहाँ जाके एक्सचेंज करके वाइट स्नीकर ले लूँगी, और ब्राउन शूज़ मुझे H&M में काफ़ी अच्छे मिल रहा है तो मैं वहाँ से ऑर्डर करूँगी। देखते हैं जैसे होगा। मैं बर्थडे से पहले उसके लिए ब्राउन शूज़ ज़रूर ऑर्डर करूँगी, क्योंकि मेरा मन है कि बर्थडे में ब्राउन शूज़ पहनाऊँ उसको, और वाइट स्नीकर तो चाहिए, हर ड्रेस पे वो यूज़ हो जाते हैं वाइट स्नीकर। सो या नेक्स्ट है ये है गाइज वो पैंट। इसी पैंट के लिए हम लोग इतने भागे दौड़े, लेकिन फाइनल एक्चुअल में देखिए प्रॉब्लम ये नहीं था कि लिनन पैंट मिल नहीं रहा था, मिल हर जगह रहा था, क्योंकि ट्रेंड में ये है, अभी समर कलेक्शन में लिनन पैंट चल रखा है। पर वाइट कलर के, पर्टिकुलर वाइट हमें चाहिए था, ऑफ वाइट नहीं चाहिए था, बेज नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा जो बर्थडे डेकोरेशन का बर्थडे फोटोशूट का जो थीम था वो वाइट और लाइट ब्लू का था। तो बेज नहीं चलता, ब्राउन नहीं चलता, वरना मिल तो बहुत सारे कलर में रहते, लेकिन पर्टिकुलर वाइट नहीं मिल रहा था हर जगह। और थोड़े से बैलून टाइप में चाहिए था जिसमें वो थोड़ा कूल लुक दे उसको। सो या इसीलिए हमें इतने जगह भागने पड़े, इधर से उधर हमें। और उसके ड्रेस पूरे की पूरे मैच हुए उसके डैडा से। या गाइज मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था चार्ज नहीं थे। सो या लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ दिस सी कलर, क्या बोलेंगे इसको, मिंट ब्लू कलर, स्काई ब्लू, नो ग्रीन, आई डोंट नो विच कलर इज दिस। सो ये कॉट सेट है एक, इसमें शर्ट एंड अंदर हाफ पैंट है। सो ये कॉट सेट मैंने मैक्स से लिया बेटू के लिए, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। सो या ये कॉट सेट, या दैट्स इट। तो यही शॉपिंग हमारी की, एंड मेनली हम इतना भागे वही वाइट पैंट के लिए, जो कि मैं 50 बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ। सो दैट्स इट। और क्या लिया, और या फ़ोन कवर ग्लास का, दैट्स इट। और कुछ हम लोगों ने शॉपिंग नहीं किया है, या दैट्स इट। और नहीं, मैंने कुछ और लिया है। मैंने अपने लिए जूती लिया है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, वेट। क्या गाइज, सो दिस इज़ द जूती जो मैं ली हूँ। मुझे पॉइंटेड जूती चाहिए था क्योंकि पहले वाला मेरा ख़राब हो गया था, वो बेज कलर में था, मुझे बेज कलर में ही चाहिए था, लेकिन बेज में नहीं, ब्लैक में मिल रहा था और इस कलर में मिल रहा था, हल्का सा डार्क टोन है। लेकिन मुझे चाहिए था बेज, लाइट बेज जो होता है वो, लेकिन इसमें मिला तो ये भी मुझे पहनने पे अच्छे लगे, तो ये भी मैं यही ले ली मैं अपने लिए। बेज कभी और अगर मार्केट में दिखा तो मैं लूँगी। सो फिर ये मुझे मेनली क्लिनिक वगैरह पहनने के लिए चाहिए था, क्योंकि क्रॉक्स कभी कभार क्या होते हैं, गंदे हो जाते हैं, या फिर सूट वगैरह में क्रॉक्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। अभी भी बोलते हैं कि जूती पहनो, तो पहले वाली जूती तो ख़राब हो गए थे पूरे, तो ये मैंने लिया। दैट्स इट। यही थी शॉपिंग हॉल, मिनी शॉपिंग हॉल। सो